एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वायरल क्लासेस। तो आज हम देखेंगे चैप्टर क्लास 10th का जो है चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 जो है वो आपका कौन सा सब्जेक्ट, चैप्टर 3 का नाम क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आपका चैप्टर 3 जो है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल बताया गया था। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, एक आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी में से एक चैप्टर आपका निकल के आता है लीनियर इक्वेशन। इसका जनरल फार्मूला होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि आपका जो वेरिएबल पार्ट है उसका पावर हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, 9th क्लास में आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे 1 वेरिएबल x दिया है, तो अब इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो a b c जो गिवन है वो क्या है? रियल नंबर है और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे वेरिएबल 2x और y, जिसका पावर मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए आपको बताते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है? 2 है। ये आपका क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक इक्वेशन। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट में। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको कुछ इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में है सेकंड में आपका है थर्ड में आपका है आपका फोर्थ में हो जाएगा इसमें से आपको बताना क्या है कि इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा नहीं है 2 वेरिएबल्स में। यहाँ पे देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगा, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे अंडर रूट यू अंडर रूट वी, ये क्या हो जाता है? वेरिएबल का पावर हमेशा क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। अंडर रूट यू का मीन्स हो गया u का पावर 1/2, अंडर रूट v का मीन्स हो गया v का पावर 1/2। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर, यहाँ पे भी इसका पावर 1 है और x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। फोर्थ नंबर में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे x का पावर 1 y का पावर 1, ये भी आपका क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है? पेयर, जोड़ा। क्या लीनियर इक्वेशन में हमेशा क्या होता है? जोड़ा के फॉर्म में आता है, पेयर्स में आते हैं। उसका सोल्यूशन करके हम लोग बताते हैं कि कौन से लीनियर इक्वेशन का कितना सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जनरल फॉर्म होता है ax1 प्लस b y1 सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2
इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पेयर्स के लिए हमको क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स सेम होना चाहिए। उसके बाद से आपका आता है यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये आपका कांस्टेंट पार्ट रहेगा। अब हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। वैसे इसका सोल्यूशन होता है 3 टाइप्स में, हम लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ग्राफिकल मेथड, उसके बाद से आता है सेकंड में आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपका एक क्वेश्चन में आप लोग तीनों मेथड से आप लोग इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड में आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 लाइंस दिया है। अच्छा बताइए, लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ कैसा होता है? लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है, ये एक आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ है। अगर ऐसा आपको ग्राफ मिले, यहाँ पे 2 सोल्यूशन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स का हम लोग का ग्राफ, 2 ग्राफ्स मिलेगा। एक जैसे यहाँ पे नॉर्मल हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। मान लिया मैंने फर्स्ट, ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये है आपका सेकंड स्ट्रेट लाइन। इस फर्स्ट वाले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये है और सेकंड वाले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये है। तो हम लोग को जब ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा जो दोनों लाइन क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओनली 1 सोल्यूशन देगा। ये आपका ओनली 1 सोल्यूशन देगा। इसको आप जैसे इस वाले को देख के हम लोग डायरेक्ट, हमको इस कांस्टेंट कोफिशिएंट आपका जो दिया हुआ है उसको देख के हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2 से हम लोग ऐसे सॉल्व करके इसका A1 का और A2 का रेशियो लेंगे, नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2 का रेशियो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 1 सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसे हम लोग को पैरेलल कोई ग्राफ मिलता है, पैरेलल कोई ग्राफ मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे अगर ग्राफ मिलता है इनकॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसे पैरेलल ग्राफ मिलता है हम लोग को तो ये क्या होता है आपका, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट मिला है, इंटरसेक्ट दोनों कहाँ टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो बस इसका ओनली 1 सोल्यूशन होगा। इसमें दोनों लाइंस स्ट्रेट लाइन कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं तो एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। जितना बार टच करेगा दोनों लाइन उतना ही सोल्यूशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें नो सोल्यूशन होगा। आपको ये जनरल फॉर्मूला देख के बताना होगा कि कैसे होता है। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला से आपको दे दिया जाए कि बताइए कि आप ये सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 इस A2 बाई A2 B1 बाई B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, A1 और A2 का रेशियो इज इक्वल टू B1 बाई B2 का रेशियो नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2 का रेशियो होना चाहिए। इनकॉन्स्टेंट होता है। उसके बाद से आता है आपका जो कोइंसिडेंट होता है, लाइन एक के ऊपर एक रखा जाएगा। जैसे कि एक के ऊपर एक लाइन को रख दिया जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे देखिए एक लाइन A है और B है और ये C है, तो ये D है।
ये देखिए कहाँ बहुत, ये हर एक पॉइंट पे इसको एक दूसरे को टच करेगा दोनों लाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोइंसिडेंट। ठीक है, इसको जब हम लोग ये जनरल फॉर्मूला से जब इसको बनाएंगे तो कैसे होगा आपका, A1 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 C1 बाई C2 होना चाहिए। तब आपका ये क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन करके ये ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका इलिमिनेशन मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको तीनों मेथड पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है तो ये क्या हो जाएगा, पेयर्स हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन हम लेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, दोनों वेरिएबल्स को लिखेंगे x और y को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले x की जगह 0 रखते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये माइनस y इक्वल्स टू 0 इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, x को 1 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू 1 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 और ये 4, y इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 2y4, ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे y को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 2x माइनस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0, ये भी आपका 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग 2 लेट करते हैं, x को हम लोग 2 लेट करते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 तो क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ये इधर जाएगा, 4 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 4/4 मीन्स 1। यहाँ पे 2 रखे तो y का वैल्यू क्या आया आपका, 1 आया।
अब हम लोग देखेंगे ये जो आया है इसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। 0 0 कॉमा 0 1 कॉमा 1/2 2 कॉमा 1। ठीक है, अब इस सबको हम लोग इरेज कर देते हैं। सर बड़ा ही नहीं हो रहा, देखिए तो इतना बड़ा कर दिया, पूरा फुल तो है। अब देखिए सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला इक्वेशन जो आएगा क्या है यहाँ पे 4x + 3y = 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें बॉक्स बनाएंगे जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था हम लोग ने। वेरिएबल्स को लिख लेते हैं, x को 0 लेट करते हैं एट x = 0। यहाँ पे देखिए x को लेट किया है 0, तो क्या हो जाएगा इसमें 4 × 0 + 3y = 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3y = 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। अब देखिए एट x = 1, 1 पे क्या आता है आपका 4 × 1 + 3y = 0। ये आपका क्या आ जाएगा 4 + 3y = 0। 3y = -4, ये इधर जाएगा तो -4, 3y = -4, y = -4/3। अब हम लोग देखेंगे x का वैल्यू यहाँ पे आया -4/3। अब हम लोग देखेंगे x का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आता है एट x = 2। तो ये हो जाएगा 4 × 2 + 3y = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 3y = 0, 3y = -8, ये इधर जाएगा, y = -8/3। यहाँ पे आया -8/3। इसको हम लोग ग्राफ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सर ग्राफ है इसमें, अब देखिए आपका ये जो ग्राफ है यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन 0 0, ये आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। इधर आता है -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट तक। फिर वैसे ही इधर जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये भी इनफाइनाइट तक। अब इधर नीचे क्या होता है -1, ये होता है आपका x एक्सिस, x डैश, ठीक है, y और y डैश, ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है आपका x एक्सिस। तो ये होगा -2 -3 -4 -5। अब हमको क्या करना है 0,0 यहाँ पे 1,1/2, 1 यहाँ पे x एक्सिस में, ये आपका बताता है x एक्सिस, ये आपका बताता है y एक्सिस। ठीक है, ये 1 ये रहा, और हाफ आपका आ जाएगा यहाँ पे 0 0 और 1 के बीच में आपका क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। उसके बाद से आपका आता है 2 और 1।
ठीक है, इस वाले लाइन को हम लोग ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाला जो आपका है 0,0 सेकेंड वाला लाइन 1/-4/3, 1 ये रहा आपका -4/3, इधर ही आएगा आपका 3 के नीचे जो आएगा आपका -4/3। ये आपका क्या करेगा, ये जो पॉइंट आपका आया, ये जो पॉइंट आपका आया, ये जो आपका लाइन हुआ वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले जो आपका इक्वेशन था उसका हो जाएगा 2x - 4y = 0। और आपका सेकंड वाला जो लाइन ये बन के आया है वो हो जाएगा 4x + 3y = 0। यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, इंटरसेक्ट किया है, यही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन। अब देखिए हम लोग को ग्राफिकल मेथड से तो पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको देखेंगे। अच्छा चलिए, यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल फॉर्म दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं a1 = a2 2/4 = 4/3 नॉट इक्वल्स टू है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 नॉट इक्वल्स टू 4/3, दोनों बराबर है। इस ओनली वन सोल्यूशन के लिए क्या क्या रूल होता था, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, नहीं होना चाहिए किसके, b1 और b2 के रेशियो के बराबर, a1 और a2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ये क्या निकल के आया, ओनली वन सोल्यूशन। अब हम लोग सेकंड मेथड से देखेंगे, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, उसका वैल्यू निकल, x और y का वैल्यू निकल जाता है, वेरिएबल का वैल्यू निकल जाता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, 2x - 4y = 0, स्टेप 1। स्टेप 1, x का वैल्यू निकालते हैं, 2x, ये इधर जाएगा तो +y हो जाएगा, x = 4/2y, ये क्या हो जाए, x = 2y। अब ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, 2y। सेकेंड वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, पुट वैल्यू x = 2y इन इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 इंटू, यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखना है, 2y + 3y = 0। यहाँ पे 4 8 हो जाएगा, 8y + 3y = 0। ये क्या हो जाएगा आपका 11y = 0। y = यहाँ पे से आपका क्या निकल गया, 0 निकल गया। y का वैल्यू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब हम लोग y का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू भी क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। यहाँ से देखिए x = 2 × 0, तो x की वैल्यू भी आपकी 0 निकल के आएगी। इसमें देखते हैं हम लोग, x का वैल्यू निकालते हैं, 4x - 3y, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी -3/4y। अब क्या हो जाएगा आपका
इस वाले को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं, x का वैल्यू को 2 इंटू -3/4y -4y इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 -3/2y -4y इक्वल्स टू 0। यहां से आपका क्या हो जाएगा 2 -3y -8y इक्वल्स टू 0। ये आपका 0 इधर 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, -11y इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी y का वैल्यू क्या आ गया आपका 0 आ गया, और फिर यहाँ पे x y का वैल्यू 0 रखेंगे तो सारा ये 0, x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी हमको 0 मिल जाएगी। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग देखेंगे इससे इस वाले इक्वेशन से या फिर इस वाले इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से आप लोग एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए और दूसरे इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे तो आपका ये आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा। अब थर्ड मेथड, ये आपका क्या था, ये आपका सेकंड मेथड था। अब आपका देखते हैं थर्ड मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये आप थ्योरी वीडियो देख के एनसीईआरटी की सारा क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। जो आपका लीनियर इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन है इसी के बेस पे पूछता है एक्सरसाइज 1 to 3 में। उसके बाद से आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे हम लोग, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करेंगे इक्वल करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एक जो x की वैल्यू होगी या फिर y की वैल्यू हो जाएगी, एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले आपका फर्स्ट वाला जो है इक्वेशन फर्स्ट है, इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x प्लस 4y इक्वल्स टू, अगर इधर कर रहे हैं तो इधर भी करना होगा। क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 8 माइनस माइनस 8y इक्वल्स टू 2 में 0 से किया 0। आपका ये क्या निकल के आ गया, ये एक वेरिएबल के इक्वल हो गया, x के वेरिएबल के इक्वल हो गया। ये अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया प्लस माइनस। और यहाँ पे देखिए 8 3 है और 8 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे -5, इसको 8 में से 3 को माइनस करेंगे लेकिन साइन उसी का लगाएंगे जो सबसे बड़ा कांस्टेंट है उसी का साइन लगेगा, -5y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी y का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होता है 4x माइनस 8 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। इसमें भी x का वैल्यू क्या आ गया आपका 0 आ गया। यही होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ये तीनों मेथड को आप अच्छे से देखिएगा और इसी के बेस पे सारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। थैंक यू, हो गया सर, हो गया।